जय हिंद फ्रेंड, आज इस क्लास में आप लोग को हम रेखांकित अंश की व्याख्या करना बताएंगे। बिना पढ़े आप रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे कर सकते हैं आज इस क्लास में हम बताने वाले। मात्र आपको 5 मिनट समय देना है और ये अपने भाई पर भरोसा कर लेना है। बस एक वीडियो देखेंगे आपका 10 अंक पक्का हो जाएगा। देखिए, आपको हम ये चीज़ बता रहे हैं ना कि कोई भी गद्यांश आ रहा है, आप उसका व्याख्या कैसे कर रहे हैं और उसका प्रश्न का उत्तर कैसे दें, आज इस क्लास में बता रहे हैं। मात्र आपको एक वीडियो देखना है और हम बता रहे हैं ना कि 10 अंक पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ये अपने भाई पर भरोसा कर लीजिए। और लास्ट में ये भी बताएंगे कि जो गद्यांश होता है उसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम कैसे पहचाने, वो भी चीज़ बताएंगे। ठीक है, बस अपने भाई पर भरोसा कर लीजिए और अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत दिन बाद मिले हैं इसलिए सॉरी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, ये आपको ऐसा मिलेगा पेपर में, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं ना। सबसे पहले ये गद्यांश पढ़ते हैं, ये आपको गलती नहीं करना है। सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करना है, पढ़ना है। सॉल्व नहीं करना है, प्रश्न को पढ़ना है। देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, आपके आंखों के सामने देखिए, आपके आंखों के सामने हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। मात्र एक एक स्टेप देखते रहिए, ठीक है, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये लास्ट में बताएंगे। ये चीज़ होता है पाठ का नाम और लेखक का नाम कैसे पहचानना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ये लास्ट में बताएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ बता रहे हैं। सबसे पहले बात समझिए, लिखा है पहला प्रश्न यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये 2 प्रश्न को लास्ट में हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, देखिए, जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, ये पहला प्रश्न है। और ये पहला प्रश्न पढ़ के ये गद्यांश को पढ़ना है आपको सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए लिखा है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। ये तो पहला ही मिल गया। लिखा है जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, पहला ही उत्तर मिल गया कि जन के प्रवाह जो होता है वो अनंत होता है। देख रहे हैं कितना आसानी सॉल्व हो रहा है। अब देखिए, इतना लिखेंगे तो नंबर तो नहीं मिलेगा 2 अंक। इसके लिए आपको क्या चीज़ करना पड़ेगा पता है, अपने देहाती अंदाज में बना कर लिखना पड़ेगा। आप लिख नहीं सकते हैं कि जो जन का प्रवाह होता है वो अनंत होता है। अनंत का मतलब इसका जो अंत आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो मानव है, जो जन है, जो हमारे देश के जो हमारे नागरिक हैं, वे एक दूसरे से कड़ी से जुड़े, जैसे चैन के कड़ी देखे होंगे, सिक्कड़, वैसे जुड़े हुए हैं। आप ऐसे बना कर लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। बात मानिए, आप ये पूरा पढ़ेंगे तो आप लिख सकते हैं। इसीलिए आप धैर्य बना कर रखिए, अभी हम बताएंगे इसको लिखना कैसे है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया ना आपको, आसानी सॉल्व हो गया है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है, ये भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। ये पहचानना कैसे है और रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है वो भी चीज़ बताएंगे। लिखा है कि राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। आपको ये प्रश्न दिखाई दे रहा है ना, ये लगेगा बहुत हार्ड है, बात समझिए। अब ये प्रश्न का उत्तर हम ढूंढते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिखा है कि राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। लिखा है कि यहाँ छोड़िए, यहाँ नहीं मिलेगा। अब जीवन कब तक अमर है, यहाँ पर देखिए लिखा है कि जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्राप्त काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक जो है ना राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। मिल गया यह उत्तर। लिखा राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है, ये यहाँ से लिखना है, यहाँ से और यहाँ तक उतार देना है। देखिए आपको, देखिए जहाँ तक ये फुल स्टॉप नहीं मिल जाए तहाँ तक उतारना है। बात मानिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ से जब तक सूरज की रश्मि नित्य प्राप्त प्रातः काल को भुवन को, यहाँ से और यहाँ अमर है। बात मानिए, ये सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बाद में ये व्याख्या कीजिएगा। ठीक है, अब चलते अगला, जन का सततवाही जीवन किस तरह है। अब यहाँ पर सततवाही जो मतलब यहाँ पर मिल गया। जो नज़रिया देखने का जो मतलब तेज होगा ना, तो आप पकड़ लेंगे सबसे पहले। ठीक है, कि राष्ट्र जो जन का सततवाही जीवन किस तरह है, तो जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ पर आ गया, यहाँ तक रुक जाएंगे। ठीक है, आगे नहीं बढ़ेंगे, यहाँ तक दे दिया, यहाँ पर फुल स्टॉप। जन का जो सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। लास्ट में ये बचा, राष्ट्रीय निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर है। देख लेते हैं अजर और अमर कहाँ है। यहाँ पे मिल गया अजर और अमर है, तो यहाँ से उतारेंगे। यहाँ तक तो हो चुका था, लिखना है यहाँ से, इतिहास से लेकर यहाँ अजर और अमर यहाँ तक उतार देना है। अब ये चीज़ देखिए, कहेंगे कि अपनी तरफ से बनाकर नहीं, अब बना के किस में लिखा जाता है, रेखांकित अंश की व्याख्या। मतलब ये जो रेखा हुआ किया गया है ना, उसका व्याख्या कैसे की जाती है, ये चीज़ अपने मन से लिखा जाता है। तो सबसे पहले इस प्रश्न, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद गद्यांश को पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ना है, गद्यांश को पढ़ना है। यही खेला करना है मात्र। आपका अंक कोई नहीं काटेगा यार, बात मानिए। ठीक है, अपने भाई भरोसा कीजिए, क्योंकि हम खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये गद्यांश की व्याख्या, वैसे पाठ का नाम लेखक का नाम कैसे लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चे कि ये उपयुक्त, ये है, संकलित है, ये चीज़ नहीं लिखना है। मात्र आपको क्या चीज़ लिखना है, पाठ का नाम, यहाँ पर पाठ का नाम और लेखक का नाम, यहाँ पर ऐसे
ऐसे लेखक का नाम और ऐसे डैश करके, जैसे पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, तो मात्र आपको ऐसे लिखना है राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप ऐसे लिख देना है, ठीक है। और लेखक है वासुदेव अग्रवाल, तो वासुदेव आपको ऐसे पूरा लिख देना है नाम, ऐसे लिखना है, बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है। 2 अंक का प्रश्न है तो आप लिखेंगे बड़ा, समय आपके पास नहीं बचेगा वहाँ पर, बात मानिए, इतना ही लिखेंगे। ये बोर्ड ने खुद बोला है कितना ही लिखेंगे तभी भी आपको अंक मिलेगा, काटा नहीं जाएगा। तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव अग्रवाल। अब इसको पहचानेंगे कैसे, जहाँ पर जन आ जाए और राष्ट्र आ जाए, जिस गद्यांश में जन आ जाए और राष्ट्र की बात की जाए, वहाँ मान लीजिएगा कि ये राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव अग्रवाल है। अब बात मानिए, अब विद्या क्वेश्चन बैंक खरीदे होंगे ना, वहाँ पर देख लीजिएगा हर एक गद्यांश में जन और यहाँ पर क्या आया होगा, राष्ट्र आया होगा, तो वहाँ मान लीजिएगा राष्ट्र का स्वरूप से ये लिया गया है। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए अपने भाई भरोसा कर रहे हैं ना, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में भूल जाते हैं आप लोग। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब क्या होता है, समझिए। ये रेखा किया गया है ना, उसका ही व्याख्या किया जाता है अपने देहाती अंदाज में। व्याख्या मतलब देहाती अंदाज में, अपने मन से, अपने मन में जो चीज़ आए वो लिख दीजिएगा। लिखा है कि जब तक सूरज की रश्मियाँ नित्य प्राप्त काल को भुवन को, समझ में नहीं आएगा अभी कि अमृत से भर देती है, तब तक ये राष्ट्रीय जीवन का जन का जीवन अमर है। ये बस ये जो लिखा है, जब तक सूरज की ये रश्मियाँ लिखा है ना, वहाँ आप लिख लिया प्रकाश लिख दीजिएगा, पर्यायवाची। नित्य मतलब सुबह जो है ना, सुबह जो प्रकाश आता है, भुवन मतलब पृथ्वी पर, तो अमृत से भर जाती हैं, मतलब जो पृथ्वी है वो अमृत से खिल जाता है, और तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन अमर है। ऐसे आपको अपने देखिए अपने मन से बना के लिखना है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम, ये अपने मन से ही बना के लिखिएगा, एक एक स्टेप पढ़िएगा और अपने जितने भी मन में जितना भी चीज़ आए वो चीज़ भर दीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना, इसमें बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है। जो रेखांकित अंश की व्याख्या होता है इसमें बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, और ये प्रश्न में सेम उतार दिया जाता है। इतना चीज़ समझ में आ रहा है ना, तभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में भूल जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।